राधे राधे दोस्तों। हम ज्येष्ठ मास में पौराणिक कथाओं का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हैं। तो आज हम ज्येष्ठ मास की महात्म्य की 28वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्र गण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का एक ब्राह्मण हुआ था। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण के रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत तक सुख भोग किया, परंतु वृद्धा अवस्था में वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेकों व्रत तथा विविध विधि विधान किया। जब वृद्धावस्था तक भी ब्राह्मण को कोई संतान न हुई तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़ी भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलांगता के वश होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर यह वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुमने अपने प्राणों का त्याग क्यों करते हो। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वंद्रारक ब्राह्मण ने अपना सब वृतांत कहा। तब भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जी व्रत मैं तुमको बताता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हर्षोष्य भोजन करो और त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जलदान करो। हे द्विज, इस उपाय को करने से अवश्य तुमको पुत्र प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृंदारक उसको विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथनानुसार अपनी स्त्री सहित व्रत करने को तत्पर हुआ। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने लगा। किसी समय दैविक योग से शरावती नदी के तट पर एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया। उस व्याघ्र को देखकर वृंदारक ने उस जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देहधारी हो गया और वह प्रसन्न आत्माधारी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन में ही मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण, पहले मैं व्याघ्र था। मैंने अनेकों हिंसक की उसी दोष से दूसरे जन्म में भी मैं व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से मुक्त मैं आपके दर्शन मात्र से मुक्त हो गया। भद्रे, आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य क्या आप करके मुझको दीजिए। व्याघ्र के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास व्रत का उस व्याघ्र को
अर्पण कर दिया और वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान के प्रभाव से स्वर्गलोक को गया। उसके पश्चात वृंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास के व्रत के प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के होने पर वृंदारक ब्राह्मणों ने उस अद्भुत ब्राह्मण के वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास के स्नान व्रत के महत्व को कहा है। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र से स्पर्श से वह परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो गया और वृंदारक ब्राह्मण को विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। वह आपकी क्या सुनने की इच्छा है, आप मुझसे कहिए।